अल्मोड़ा में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। कठोर होती जा रही है, इसकी उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है। अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को हम एक सुरक्षित भविष्य नहीं सौंपेंगे। उनको हम बंजर जमीन मिलेगी आने वाले समय में। ऐसे में हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी मिट्टी की सेहत को, मिट्टी के स्वास्थ्य को हम सुधारें, उसकी देखभाल करें। हमें खाद की एक संतुलित मात्रा सुनिश्चित करनी होगी कि कितनी खाद से हमें अन्न प्राप्त करना है। जितनी जरूरत हो उतनी रासायनिक खाद डालनी होगी। इससे हमारी फसल भी अच्छी होगी, खर्च भी बचेगा और सबसे बड़ी बात, हमारी मिट्टी को नुकसान भी नहीं होगा। हमें टिकाऊ कृषि पद्धतियां जो हमारे पूर्वजों ने हमको विरासत में दी हैं, हमें उसको अपनाना होगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उत्पादक कृषि भूमि बची रहे। भाइयों बहनों, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि मौसम का चक्र किस प्रकार से बदल गया। कल ही मैं नैनीताल में था, अचानक बारिश होने लगी। उसके बाद मैं थोड़ा आगे आया, होते होते मैं खटीमा पहुंच गया तो मैंने देखा भयंकर गर्मी पड़ रही। मेरी माँ कह रही थी कि दिन भर आज जो है यहाँ सब गर्म दिन था, इतनी गर्मी। और आज सुबह कह रही है मेरे से कि सारे बादल भी हट गए, शाम बादल हो रहे थे और सवेरे जो है धूप निकल आई। भाइयों बहनों, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मौसम का चक्र बदल रहा है। कभी समय से बारिश नहीं है, कभी जब बारिश का समय नहीं होता बारिश होने लगती है, और कभी ओलावृष्टि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा देती है। और उत्तराखंड मुख्य सेवक होने के नाते आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद, गोलजू महाराज की कृपा से मैं इस जिम्मेदारी पर करता हूं। और जब भी कोई राज्य के अंदर किस स्थान पर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर अधिक बर्फबारी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा दर्द मुझे अगर किसी का होता है तो अपने किसान भाई बहनों का होता है कि उनकी उस समय में उनको इतना बड़ा नुकसान होता है। कभी जंगलों की आग से हमारी खेती को सीधे चोट पहुंचती है। ऊपर से आज पूरी दुनिया आज एक बड़े संकट का सामना कर रही है, और वो संकट है जलवायु परिवर्तन का, ग्लोबल वार्मिंग का। इससे जूझ रही है और इसका सबसे पहला और सबसे सीधा असर हमारे खेतों पर और आप जैसे जो हमारे मेहनती किसान भाई बहन हैं उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए आज समय की मांग है, इस समय की चुनौती है कि हम ऐसी खेती की ओर आगे बढ़े जो प्रकृति के अनुकूल हो और किसानों के लिए लाभकारी भी हो। हमें मिट्टी बचानी है, हमें पानी बचाना है, खेतों की लागत भी कम करनी है। भाइयों बहनों, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग यहाँ से अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से अगर नैनीताल जाते होंगे, हल्द्वानी जाते होंगे या बागेश्वर से अल्मोड़ा की तरफ आते होंगे पहले, तो कितनी जगह पर कितने पानी के स्रोत होते थे। जगह जगह पर पानी के नौले आ रहे हैं, धारे आ रहे हैं, गाड़ हैं, गधेरे हैं। अभी मैं इनसे पूछ रहा था हमारे महेश निहाल जी से और गाड़ी में कैलाश शर्मा जी से कि सरयू में कितना पानी है, पहले कैसा हुआ करता था। लगातार सदा नीरा नदियां हमारी तमाम निकलती थी, लेकिन आज आप देख रहे होंगे जलवायु परिवर्तन के कारण से ये हमारे स्रोत सूख गए हैं, हमारे धारे